चलो देखना है दोस्त। तो ये मैथ का है ना टेस्ट 5 और साइंस का हमने पिछले वीडियो में बता दिया है ना। अब मैथ का 5-6 वीडियो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस साइंस का करेंगे। अगर आपको क्या अच्छा लगता है उसमें है ना कमेंट करके जरूर बताना है दोस्त, ठीक है। तो हमने मैथ का टेस्ट 5 लिया है और बहुत ही आसान से और डिटेल में जाएंगे। 2 नंबर के लिए भी 3 नंबर के लिए भी सोल्व इसमें करा देंगे। अगर आप केवल वीडियो के अंत तक टिक जाते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है आप यहाँ से कुछ न कुछ जरूर सीख के जाइएगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरा लक्ष्य यही है, तो आपका लक्ष्य है ना, मेरा भी लक्ष्य है कि न एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने के बाद 2 नंबर और 5 नंबर 3 नंबर वाला भी सवाल का है ना सलूशन कराएंगे। चलिए ठीक है, अब बिना टाइम गवाए सवाल करते हैं। देखना है सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 में है tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। तो पहले मेरा जो लॉजिक है बड़ा ध्यान से समझना। लॉजिक क्या है, जब भी जोड़ के 90 आ जाए, ध्यान से समझना दोस्त। इसमें होता नहीं क्या लॉजिक, जोड़ के 90 आ जाता है तो लफड़म चल जाता है। क्योंकि हमने तो बता दिया कि जब जोड़ के 90 आ जाए तो उसका आंसर 1 मार देना है। अब अक्सर लोग यही करता। एक और भी बात पहले कंफर्म कर दे, अधिकांश मतलब कि 95% या 98% ले लो, ज्यादा चांस है जब भी ऐसा सवाल आए ना तो उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, 98% या 99% ले लो, 1 ही परसेंट केवल तुमको कभी कभी सोचना पड़ जाए। तो इस ऐसा सवाल जब भी आए तो उसका आंसर 1 होगा। कैसे, जोड़कर 90 आ जाए उसका आंसर 1। लेकिन वो 1% तुमको ले डूबेगा कभी कभी। कैसे, जरा ध्यान समझना। अब इसको जिसको ये सूत्र अगर याद है तो थोड़ा सा इधर हम सूत्र लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्त कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टाइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, और सेक है ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा। सॉरी दोस्त, सेक थीटा होगा, सेक थीटा। यहां पे जरा ध्यान देना। ध्यान क्या देना है कि हम बोले कि जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाए, 90 के आंसर मतलब जोड़ के 90 तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। सी फॉर चंदन भैया, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी 90 आ जाए तो इसका आंसर 1 मारना है। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला सूत्र थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। कैसे कि इसका उल्टा क्या हो रहा है, इसका उल्टा साइन का कॉस में जा रहा है और कॉस का साइन में, है ना, साइन का कॉस में कॉस का साइन में, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। अगर यहाँ टाइन है तो कॉट होना चाहिए, कॉट है तो टाइन होना चाहिए, ऊपर नीचे ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। या कि नहीं टाइन है तो सेक हो जाए, टाइन है तो साइन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर सेक है तो कौशिक होना चाहिए, अगर कौशिक है तो सेक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? वही बात यहाँ पे समझो, टाइन है तो कॉट है, कॉट है तो टाइन है, ये कॉम्बिनेशन लागू हो गया। टाइन है तो कॉट है, कॉट है तो टाइन है, दोनों कोई को समझो ना, है ना, ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो अगर ये टाइन और कॉट है तो जोड़ कर क्या आ जाए 90 आ जाता है। बात क्लियर? अगर 2 नंबर में पूछा जाता है इसको चेंज करना होता था, हम अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट हिट करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब जोड़ के 90 आ जाए और केवल देखना ना कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, टाइन का कॉट है, कॉट का टाइन है या नहीं, डन ही है। इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉट ऊपर हो चाहे टाइन नीचे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर नहीं? यहाँ तक तो यहाँ पर जरा ध्यान देना। तो जोड़ कर 90, इसलिए करेक्ट इसका आंसर कितना 1 होगा। अगर सपोज हमें इसी प्रकार से तुमसे अगर पूछे कि साइन 70 और बटे सेक 20, अब यहाँ पर अब हम बोल दिए कि जोड़कर 90 आ जाए तो तुम सब तो आदत बना ले, ओ जोड़कर 90 आंसर 1, तुरंत चल जाएगा बोरा में। हम अभी बोले कि इसका कॉम्बिनेशन देखना है। ए भैया, साइन का कॉम्बिनेशन कॉस में होता है, तो साइन के साथ क्या होना चाहिए कॉस, या कॉस के साथ क्या होना चाहिए साइन। तब ना हम 1 बोले थे, कि साइन के सेक के साथ बोले, ऐसा नहीं, देखो लिखा हुआ अभी सब क्लियर। अगर यही सवाल रहता साइन 70 और बटे कॉस 20, तब इसका आंसर क्या होता बताओ? जोड़ के 90 और साइन कॉस है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही है। अब जिन भाई को अगर सूत्र याद है उसको तो टेंशन ही लेना, सीधे हम जो हम बोले समझ में आ गया कि जोड़ कर 90 आंसर 1, तो जोड़ देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? लेकिन कभी कभी सवाल जरा कैसे देता है बहुत ही ध्यान से देखना। लग रहा तो हल्का लग ही रहा, लेकिन अभी देखो कैसे फंसाता है। अब इसी प्रकार से सवाल कैसे दाग देगा,
√3 साइन 30 और बटे कॉस 2 कॉस कितना हो जाएगा दोस्त 60। अब जरा ध्यान देना, क्या पहले ये देखो जोड़ के 90 तो एक मत मारना, जोड़ के 90 चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, मतलब अब ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब एक मार दोगे, एक मारने के बाद बोरा में चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये दो ई किस रूप में है, गुणज में, ये भी किस रूप में है, गुणज में। हमको पता है कि इसका आंसर कितना होता है, एक, बोलना इसका आंसर एक। अब बताओ तो एक से कोई चीज में गुना कर दे कोई फर्क पड़ेगा, ये पूरा का मान कितना है एक, अब कोई चीज में एक से गुना कर, हमारे पास क्या बचा 3/√2, अब कोई चीज में एक, इसका मान कितना है एक, किस रूप में गुना में, तो कोई चीज में एक से गुना कर दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो गुना करो चाहे मत, इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा वही। तो इसलिए आज के अब से क्या सोचना है कि जब भी ऐसे ऐसा सवाल आए तो सीधे ये सोचना है कि इसका आंसर एक, तो जो रहे वही आंसर, जो रहे वही आंसर। अगर सवाल हम इस प्रकार से फिर दे, सपोज दैट, यहाँ पे जरा ध्यान देना, अगर सवाल हम इस प्रकार से दे सेक 40 और बटे 7/5, 7/5 और कौसेक 50। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिंदास, तनिक टेंशन नहीं लेना, हमको पता है जोड़ के 90 सेक का कौसेक, कौसेक का सेक होता है, इतना के आंसर कितना एक होता है, सीधे कुछ नहीं, जो देखेंगे वही आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7/5। कोई दिक्कत दोस्त। अगर सवाल, आखिरी सवाल, अब जरा फिर से एक बार ध्यान देना, इस बॉक्स के अंदर ध्यान देना, अगर हम तुमसे कह दें ए भैया √2 और यहाँ पे है टाइम, क्या भैया टाइम, अगर हम कह दें 30 और यहाँ पे ध्यान देना, और अगर कह दें cot 60, अब जरा ध्यान देना आराम से, कोई हड़बड़ नहीं। एक बात बताओ, इसका आंसर कितना एक, तो क्या उतना सोचना है, सीधे क्या 60 90, ज्यादातर 90 करके ही बना के ही देगा एग्जामिनर, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे आराम से 90 है ना, टाइम काउंट है ये, जोड़ के 90, सीधे आंसर कितना जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक सवाल और देख लो बस, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग फंस जाता है, क्या, ध्यान से देखना, कट नहीं रहा ना दोस्त, दिख रहा है ना, ठीक। एक सवाल बस, आखिरी सवाल, जरा ध्यान से देखना, सवाल क्या दोस्त फंसा लेगा। अगर तुम सोच रहा है कि अब हम तो बल्ले बल्ले हो गया हमारा, तभी बस ये सवाल के बाद बल्ले बल्ले करना आराम से। अगर सवाल इस प्रकार से दे दे, क्या कॉस है ना, कॉस 20 बटे, आराम से, बटे 2 साइन 70, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अधिकांश क्या करता है, सीधे देखा ओ कॉस साइन 20 ओ जोड़ के 90 हमारा आंसर, और हम सिखा दिए कि जो रहे वही आंसर, तो सीधे यहाँ नीचे देखेगा 2 तो मार देगा 2, चल जाएगा बोरा में। ये भैया इसके ये तो नीचे ना 2 है, नीचे ना 2 है, और ऊपर कुछ नहीं तो इसके गुणज में कुछ नहीं तो एक तो है ही है पहले से, तो इसलिए इसका आंसर 2 नहीं 1/2 होगा। ऑप्शन में सबसे पहले 2 ही मिलेगा, अब बी में मिलेगा -2, सी में रहेगा 1/2, डी में रहेगा कुछ और 0 वगैरह ऐसा रहेगा। आपको जैसे देखेगा 2 हड़ास दूनी मार देगा 2, चल जाएगा बोरा में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगर यहाँ पे 5 होता था 1/5, अगर 10 होता तो 1/10। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हमें पूरा विश्वास है दोस्त कि मजा आ गया होगा, है ना, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बात और दोस्त, त्रिकोणमिति में है ना, सूत्र एकदम पूरा कंठस्थ याद रखना दोस्त, इससे 20 नंबर का पूछा जाता है। अगर नहीं याद रखोगे तो कोई उपाय नहीं, हल्का हल्का सवाल भी नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, बात समझ रहे। तो इसलिए त्रिकोणमिति का सूत्र जितना है पूरा याद करना। हमने याद करने का तरीका, ट्रिक, लॉजिक सब बता दिया है ना, स्पेशल त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाइए और याद करने का लॉजिक बता दे, बस आपसे 10 से 15 मिनट में आपको याद पूरा त्रिकोणमिति याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 2, क्या बोला गया है। समानांतर श्रेणी 2 7 12 17 ... के लिए A30 है ना -A20 का मान है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। तो पहले तो आप ये छोटा सा सवाल, यहाँ सवाल ये है आपका A30 -A20, क्लियर। अब एक बात यहाँ पर लिखने के लिए आना चाहिए, चलो हम एक बता देते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे A3 को कैसे लिखोगे,
तो A3 क्या लिखेंगे, यहाँ पे जितना है ना, जैसे A4, A5, A6, A7, आराम से समझना इसको कैसे लिखते हैं, नहीं तो अगर लिखते हो सकता है नहीं समझ, जिसको आता है वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ, है ना। तो यहाँ क्या लिखना है, ए सभी में रहेगा, ए सब में रहेगा, देखो ए सब में है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ जब लिखना है तो प्लस, क्या लिखना है, प्लस। यहाँ 3 है ना, तो यहाँ एक कम डी आएगा तो 2D, है ना। यहाँ 4 है ना, तो प्लस कितना डी आएगा, 1 कम। यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, 4D। यहाँ कितना है, 5D, तब 5D। यहाँ कितना है, 6D, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6D। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इधर आओ, 29 है तो ए भैया ए तो रहेगा, तो एक कम 29D। कोई दिक्कत। माइनस है तो माइनस, ए बी से इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 19D। लेकिन ऐसे लिखता है तो गलत है। यहाँ माइनस जब भी, देखो बात बताते हैं, जब भी एक माइनस रहे ना तुरंत ब्रैकेट लगा दो। और बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, a प्लस 29D माइनस माइनस के अंदर गुना होगा, तब ई हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस है माइनस प्लस माइनस 19D। डन। एक बात बताओ, प्लस और माइनस मर गए हो, है ना। अब बताओ यहाँ बच्चा 29D, यहाँ कितना, चलो लिख देते हैं 29D माइनस 19D। क्लियर। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 10D, है ना। कितना बचेगा, 10D। और D के मान तुमको पता है, तब बोलेगा D के मान कहाँ पता है, D किस रूप में, गुणज के रूप में। तो D के मान पता है, देखो D कहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से पीछे वाला से आगे घटाना है ना। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 12 में से 7 घटाना है, कितना बचेगा, 5। तो एक बात बताओ, D के मान कितना, इसी को D कहते भैया, ध्यान देना, इसी को D या सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। तो D के मान कितना, 5। तो D के मान 5। क्लियर यहाँ तक। तो 10 बचे 50, यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 3 देखना, क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12 के शून्यक। एक बात ध्यान रखना, शून्य का मतलब होता है ना कि जो x है उसका मान निकालना है, क्या निकालना है, उसका मान निकालना है। तो इसमें 2 तरीका से बना सकता है। चलो आप पहले जिसको गुणनखंड समझ में आता है उसके लिए, उसके बाद जिसको नहीं समझ में आता है द्विघात समीकरण से बना सकते हैं। -12 शून्य को बोला तो बराबर शून्य ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, गुणनखंड क्या कहता है कि यहाँ पर जो जैसे इसको वैसे उतार दो, है ना, 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों। यहाँ माइनस का है 12 तो -12 उतार दिए, कोई दिक्कत इधर देना, यूं यूं जैसे का वैसे। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 2। यहाँ ये 12 है, तो 12 दूनी इसको शुरू और अंतिम को गुना कर लो, है ना, शुरू और अंतिम को गुना करो, तो 12 दूनी 24। इस 24 को तुम अपना मन में ऐसा तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कि गुना करने पर 24 आए, या जोड़ने और घटाने पर हमको यहाँ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। ऐसा क्या सोच सकते हो, तो 8 तिया 24, तो गुना करने पर 24, और यहाँ पे घटाएं की जोड़े, तो हम घटाएंगे, तब 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब दोनों बैलेंस हो गया, गुना भी आ जाता है घटाने के बाद भी आ जाता है। तो यहाँ जोड़ घटाने के बाद आ रहा है कि जोड़ने के बाद, अगर जोड़ने के बाद आता तो जोड़ रखते, घटाने के बाद आता तो माइनस रखते। इसका मतलब माइनस किस में लगा, 3 में, और 8 क्या है, कुछ नहीं तो प्लस में। तो यहाँ पे देखो 8 है, तो यहाँ पे +8। अब 8 मत लिखना, यहाँ x न है तो यह x लेके आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो -3 नहीं रहेगा, यहाँ x रहेगा, क्योंकि घटाएंगे तब ना 5x बचेगा। डन यहाँ तक। अब जरा ध्यान देना, अब क्या होता है, कान पकड़ के बाहर करना होता है, बोले तो कॉमन करना। कॉमन क्या होता है, वह छोटी से छोटा जो संख्या होता है उसको बाहर निकालना होता है, और जो दोनों में शामिल होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 2 यहाँ भी है, और 8 में भी 2 गुणज के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें भी है, अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2 बाहर, यहाँ 2x था तो x बाहर, तो यहाँ केवल बचा x, और यहाँ पे अब जरा ध्यान देना प्लस है, तो प्लस यहाँ कितना है 8,
तो गुणज में बाहर न हुआ, तो इसमें कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो 4 x तो बाहर हो गया, लत्यम द्वितीयम स्वागतम करके बाहर कर दिए, है ना। यहाँ पर जरा ध्यान देना, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है क्या, अच्छा अगर जो तेज स्टूडेंट है तो समझता है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के, है ना, मिलाते चलना है। और जो जिसको डर लगता है मैथ से दोस्त, तो टेंशन तरीक मत लेना है, आराम से देखना है। ये जो पहला चीज आता है ना, उसी को यहाँ पर तुम लिख दो, क्योंकि अधिकांश का क्या होता है ना कि कॉमन लेने में माइनस प्लस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो तुम आराम से एकदम यही वाला चीज को थोड़ा सा गैप बना के यहाँ लिख देना। क्या इतना कर सकते हो, बोलना, बस तरीक टेंशन लेना नहीं है। यही वाला गैप यहाँ पे थोड़ा सा, यही वाला चीज थोड़ा सा गैप रखना और यहाँ पे लिख देना, क्लियर। अब सोचो यहाँ पर ये जो x है, तो इसका ये दोनों का काम खत्म हो गया था, इसीलिए कॉमन लिए है। सोचो यहाँ पर ये x है, इसमें कितना से गुना करें कि हमको माइनस का 3x आ जाए, तो ये भैया -3 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 3 गुना x 3x आ जाएगा, बोलना। फिर अब गुना करो, इसके साथ गुना करो, तो माइनस और प्लस माइनस, 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत, कितना सरल हुआ ये, है ना। अगर ऐसे डायरेक्ट होता है ना कॉमन करने में कितना का लफड़ा होता है, और जो समझदार है यहीं से डायरेक्ट कॉमन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब चलो, अब करना क्या, ये दोनों देखो एक जैसा है, ये दो को मिलके एक बन जाता है, एक हो जाता है, इसी को कॉमन करना करता है। तो ये दो को मिलके एक हो, तो x + 4 बराबर 0 देते रहो। और अब ये दोनों मिल जाएगा, कहा ये दो को मिलके तुम एक होता, हम दोनों तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अलग अलग कर लो, x + 4 बराबर 0, यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0। तो x प्लस है, उधर उछल के जाएगा तो -4, यहाँ पे 2x माइनस उधर उछल के जाएगा तो प्लस, गुणज में किस दोस्त, गुणज में, तो x बराबर पहले उधर से कौन है 3, गुना वाला कहाँ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक x बराबर हो जाएगा हमारा -4, और यहाँ पे 3/2। ऑप्शन किस में मिलता भैया, -4 3/2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमें पूरा विश्वास है समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 4 दोस्त, पहले अपने से बनाना है और बनाने के बाद वीडियो को मिला लेना है, ओके। जरा ध्यान समझना, इसमें तो अधिकांश लोग इसमें क्या करेंगे, जैसी सवाल देखेंगे वो 3 से कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, धड़ाधड़ खोजेगा, ओहो 25 नहीं होता, ओ 30 कटता, उड़ा 32 नहीं कटता, हाँ ना। तो ज्यादातर देखेगा तो हड़ास तूने 30 मार देगा, अगर मारा है ना, तो छुच्छे गलती किया है, ठीक है। अब सोच रहा ओहो ये नहीं होगा, 30 भी कटता, 36 से दो आ गया। तो ये भैया पहले प्रश्न को प्यार से पढ़ो, है ना, एकदम गंदी नजर से पढ़ो, आराम से देखो ध्यान से। क्या है सवाल में, कितने दो अंकों की संख्या 3 से प्यार है, मतलब विभाज्य है ना, 3 से, है ना। अब आराम से देखेगा ध्यान से यहां पर, तो कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब जरा ध्यान से समझना। तुमसे बोला क्या गया है कि अगर हम 1 से लेके 9 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 अंक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 अंक हुआ, एक मतलब यहाँ से नहीं 10 से, तो 10 बोलना, 11 12, अब आप समझना 13 14 15, ध्यान समझना, क्या ये 10 3 से कटेगा, 11 कटेगा, बिल्कुल 12 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, 13 होएगा, 14 होएगा, 15 हो सकता नहीं होगा। इसी प्रकार तुमको जाना है कहां तक, 99 तक, क्योंकि 99 और बाद तो 100, ये तो 3 अंक हो जाएगा जी। इसी तरह से कहां तक जाना है, 99 तक जाना है। कहां तक भैया, 99 तक जाना है। तो इसका मतलब एक चीज तुम देखो कि यहाँ कितना बढ़ रहा था, 12 3 15, मतलब 3 के पहाड़ा में चल रहा है ना, या फिर ऐसा समझो कि 3 का बढ़ोतरी में कट रहा है। तो जो 3 के मल्टीपल जो होगा, 3 का जो गुणज होगा वही सब कट रहा होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ से उठाते हैं 12 15, 3 बढ़े ले चल जाओ, 15 3 18, ऐसी बढ़े ले चल जाओ, कितना हो जाएगा
21 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। कहाँ तक भैया 99 तक। अब हमसे पूछा है कि कितने दो अंकों की संख्या, ये भैया कितने अंकों की संख्या मैंने ऐसा कितना संख्या है, मतलब n बराबर पूछा है तो n तो हम एपी से निकाल सकते हैं ऐसे है ना। तो n निकालने के लिए सूत्र होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ यहाँ पर ये क्या है, ये जो अंतिम है ये है an है, यही लफड़ा होता है। ये क्या है, ये है an है, यही मिस होता है भैया। यहाँ पे देखना तो an के मान कितना 99 बराबर a के मान कितना 12। अभी मत जो घारा। यहाँ पे देखना n है कुछ पता ला पता है तो उसको ज्ञात करना है। n 1 इंटू गुणज में क्या है d, तो d कैसे निकाला था 3 कितना 3, तो d कितना भैया 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आराम से ये 12 को इधर लाओ तो 99 बोलना और माइनस का 12 बराबर तो बचा क्या n माइनस 1 गुने का 3। 12 तो इधर चला है, घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और बराबर कितना बचेगा n माइनस 1 गुने का 3। 3 गुना में है उछल के इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा कितना 87/3। काट सकता भैया तो काट सकते हैं, तो कई बार में 3 दूनी 6 29 तिया 87 बिल्कुल जाकस है ना, 29 तिया 87। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इधर क्या बचा n माइनस 1 केवल, चूंकि 3 तो इधर चला है तो यहाँ हमारे पास बचा क्या क्या बचा 29 बराबर n माइनस 1। अभी क्या है भैया माइनस, इधर उछल के आएगा तो 29 और 1 है ना 30 और इधर अकेले क्या बचा n, तो 29 और 1 30, तो n बराबर कितना, मतलब दो अंकों की ऐसी संख्या था 11 से लेकर 99 टोटल कितना कुल संख्या था 30, जो कि 3 से विभाज्य हो जाता। अब समझ आया प्रश्न है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 देखना है दोस्त, क्या है, यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान क्या होगा, है ना। अगर आप मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो है ना, इसमें तो नो पेन नो पेपर ऐसे उड़ा देना, नो सूत्र इस्तेमाल करना, क्या सीधे बस ये जानना है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा क्या होता है बोलना एच होता है। तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए 8 15 17 क्या भैया, तो P पता H पता, गायब कौन था भैया B, तब B कितना हो जाएगा 8 15 17, तब B पता हो गया, बोले तो B फोर, B मतलब क्या हो जाएगा आधार है ना, आधार। तो आधार हमको पता हो गया। जिन भाई को अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्त तो क्षमा चाहते हैं, वो त्रिकोणमिति का है ना प्ले लिस्ट में जाइए, त्रिकोणमिति का वीडियो देखें, आपको भी बहुत ही मजा आएगा, एकदम बिना पेन के आप भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा B बराबर 15। हमसे पूछा क्या कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉट थीटा बराबर B बटे P, तब B का मान हमको पता है कितना भैया 15 और P का मान कितना है 8, तब 15/8 ये हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ भैया सी, बार बार सी ही आता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी फॉर चंदन भैया, ठीक ना। अगर इस तरह से आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं, इसमें देखिए एक होता है क्या, इसमें लम है कर्ण है मतलब है ना, तो कमी किसका आधार का, आधार बराबर अंदर रूट लम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से निकालना होता है ना, फिर इसका जो मान आता है फिर रखना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे बनाता है। हम तो कहेंगे ऐसे अपना है ना, नो पेन नो पेपर, डायरेक्ट उड़ाने के लिए सीखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में उसे क्या बनाना, बैठ के लम स्क्वायर करना स्क्वायर करते रहना, ठीक है, तो ऐसे मत करना है। अब जरा ध्यान देना, एडवांस बनो। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आराम से देखो, अब यहाँ पर एक लॉजिक में बताएंगे, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा मैंने समझते हो, पासा जिसको बोलते हैं लूडो, क्या बोलते हैं लूडो, आपको कोई छक्का बोल देता है क्या बोल देता है, हाँ छक्का भी बोल देता है, तो जरा छक्का सोच समझ के बोला करो, ठीक है। अगर सामने वाला गलत समझ गया ना, हाँ मार के नाक मुंह टेम्पू बना देगा। चलो ध्यान देना है, ये क्या है पासा, क्या भैया पासा। जैसे जैसे अगर हम बात कहें कि इधर 1 है तो इधर क्या हो जाएगा 6, और अगर इधर भैया
2 है तो इधर क्या हो जाएगा 5। चार। क्लियर। अब ध्यान देना, समझना जरा बात को ध्यान से। सम संख्या आने की प्रायिकता तब पासा में होता है 1 2 3 4 5 छक्का, ये भैया छक्का नहीं 6। क्लियर। अब आराम से इसमें सम संख्या कौन है, तो पहले उसको अति करो, सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ठीक है। और आने की कुल संभावना कितना था, पासा में कुल संभावना कितना होता है 6। तो आज के बाद प्रायिकता सूत्र मत याद करना, सीधे हमारा बात को ध्यान रखना, जो कुल सीधे इतना पता लगे जो कुल परिणाम है, क्या कुल, उसको क्या करना हर में लिखना नीचे। तो कुल परिणाम कितना लिखे ना, कहा नीचे, बस कुल परिणाम नीचे, तो कितना हो जाएगा 6। और घटना कितना घटा है, कितना आ सकता है, सम संख्या कितना आएगा, तो 1 2 3, तो ऊपर लिखना है 3, 3 दूनी 6, बोले तो 1/2, 1/2। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, है ना। चलो ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्त, है ना। तो बोरिंग ना होने के लिए थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो और लंबा ले जाएंगे और भी प्रश्न बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक ये खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, तब तक ले दोस्त बाय।